बोला मौलाना ये कब लिए? मैंने कहा कि बुलेट भी रखा हूँ, ये लिया हूँ, अगली फिर लेने लगा। गौर से सुनना। बोला सोर्स ऑफ इनकम। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे का न नमक खाता हूँ न चाय पीता हूँ। बाप की शान है, आज भी हिम्मत है बाजुओं में। और जिस खानदान का हूँ वो खानदान कोई बहुत छोटा नहीं, बड़ा दबंग है। हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, निपट लेते हैं। मौलाना सज्जाद साहब देख ले, इस गली से आ रहा हूं, तुरंत रास्ता बदल ले। लेकिन मेरी कौम के पैसे वालों ने सोच लिया है कि मौलवी टूअर बने, मौलवी यतीम बने, मौलवी गरीब बने, मौलवी मुफलिस बने। जी सही है। मेरी कौम के सरमायादारों, अल्लाह तौफीक देना तो डॉक्टर और इंजीनियर बना तो दोगे, लेकिन महशर में काम नहीं आएगा। सही बात है। और अगर 5, 4, 3 बेटों में से एक को हाफिज कुरान और अच्छा आलिम बना दोगे ना, तो तेरी दौलत लेने वालों में कोई काम आगे ना आगे, वो तेरा बेटा पहले काम आ जाएगा। क्या बात है। और कभी भी आलिम को गरीब मत होने देना। वो मेरा मजहबी पेशवा है। भवानीपुर की ये जो कमेटी है, अध्यक्ष आपको, प्रेसिडेंट कौन है? जवान आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मिर्जा मीनार आलम, हाई स्कूल के टीचर। अल्लाह करे कि अच्छे कॉलेज के प्रोफेसर हो जाए। मेरी कौम का हर बच्चा स्कूल कॉलेज। एक बात मैं तो सर पीटता हूँ, बंगाल का मुसलमान, तेरे भेजे में क्या है रे? कूच बिहार से चलता हूं तो उड़ीसा के बॉर्डर तक, शायद 100 पुलिस में एक मुसलमान का बच्चा पुलिस दिखाई दे। बोल सही है कि गलत? सही है। जोर से बोल, जोर से बोल, सही है कि गलत? अब अगर बलियावी बंगाल हुकूमत को आंख लाल करके कहे कि बता, और तेरी बिरादरी ने तुझको उतना वोट नहीं दिया जितना बोरा में कस के मुसलमानों ने तुझको दिया, क्या इसका सिला, इसका बदला यही था? हमारे बच्चों को पुलिस तक की नौकरी नहीं दोगे। लेकिन आज मैं मजहबी जलसे में आया हूं, तहरीक बेदारी में आऊंगा ना, तो पूरी हुकूमतों की एयर वाइज, साल वाइज बजट का पूरा डाटा लेकर मैं खड़ा होकर के एक एक डिपार्टमेंट में हिसाब मांग रहा हूं। अगर उन्हें जिद है कि हम डरा के रखेंगे, तो हमें भी जिद है कि अपने बच्चों को अब हम बुज़दिल नहीं बनने देंगे। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, मेरे आलिमों को आप मुलाजिम समझना बंद करो। आखिरी बात अर्ज करते हैं, ईमान से बोलो, एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है? जोर से बोलो, कम से कम। और जिस घर में पढ़ा लिखा बेरोजगार है तो उसके पास 2 है। बोलो सही है कि गलत? अच्छा, इस इलाके में जब रिश्ता तय हो जाता है, बातचीत फाइनल होती है, तो लड़की को देखने औरतें जाती हैं कि नहीं? जी जाती है। जी हाँ।
उसके साथ मर्द भी जाते होंगे हैं? तो औरतों का तो जाना समझ में आता है, यह हरामखोर मर्द क्यों जाता है? पैसा लाना। क्या शर्म नहीं आती है कि कल तेरी बेटी को भी कोई दूसरा देखने आएगा? बोलो, ये रिवाज बंद होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। जोर से बोलना। अरे भवानीपुर का नौजवान डर मत, जोर से बोलो। अपने गांव की चटाई बनाकर एक कानून बना दो, मेरे गांव की किसी की भी बेटी को कोई रिश्तेदार देखने आवे तो औरतें आवे, मर्द नहीं आवे। मेरे गांव में कोई बारात आवेगी तो डीजे बाजा पटाखा ऑर्केस्ट्रा लेकर नहीं आएगी। कानून बनाने के बाद, सहमति बनाने के बाद भी अगर कोई लेकर आवे पैसा वाला, तो जलसा कमेटी के नौजवानों सर पे अमामा बांध के डंडा लेके सड़क के बाहर खड़े हो जाओ सही है। और ऐलान कर दो कि ये ईमान वालों की आबादी है, नाचने वालों की आबादी नहीं है। तुझको आना है तो मेरे नबी की नाक पर दे आ, मैं फूलों की बरसात करके तेरा स्वागत और इस्तकबाल। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? करोगे? धीरे बोल रहे हो। करोगे? करोगे? हिम्मत है? अच्छा, ये माँ बहन भी ऐसी औरतें ऐसी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्ची देखने जाती है ना, तो एक औरत ऐसी नहीं मिलेगी जाने वालों में जो उस लड़की से कहे कि बेटा तुझको कुरान पढ़ने आता है कि नहीं, तुझको वजू का ढंग मालूम है कि नहीं जानते। अरे शुक्र कीजिए अगर कि अमेरिका में, चाइना में, रशिया में, बर्तानिया में, लंदन में किसी बड़े बुजुर्ग का मजार नहीं है। अगर गलती से इन औरतों को पता चल जाए कि अमेरिका में, लंदन में, बर्तानिया में फला पीर का मजार है, तो अपने कमाने वाले शौहर को कहेगी कि क्या करोगे, मन्नत मांगनी हूं, अमेरिका चादर चढ़ाने जाना। अल्लाह के वास्ते रहम कर दो मेरे बच्चों पर, अब दया कर दो, टूट चुके। कलकत्ता हाई कोर्ट में तेरा बलिया भी टेबल पटकते रहे। हमारे बच्चों को कूच बिहार से, एनजेपी से, खड़गपुर से, तुम्हारे इसी मिदनापुर से, यहां तक के मालदा तक से हमारे बच्चों को आतंकवादी करके उठाया गया। एक लीडर के हलक में आवाज नहीं थी। आखिर में थकार के मैं कलकत्ता आया। हाई कोर्ट के गली गली में, बार काउंसिल में घूमते रहा, कोई एक लॉयर मिल जाए जो हमारे बच्चों के लिए बेल के लिए फाइल ड्राफ्ट करके पटिशन दायर करते, नहीं मिला। हम तुझसे हाथ जोड़ के कहेंगे, हम तुझसे हाथ जोड़ के कहेंगे, तेरे सामने इस वक्त पूरी दुनिया की तस्वीर है, कोई मुल्क तेरा नहीं, कोई हुकूमत तेरी नहीं, सिर्फ तेरे और मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल है। अल्लामा सज्जाद साहब 6 रोज पहले पूरी रात बलियाबी की हिचकियों से बीत गई, पता नहीं चला कि रात कब गुजर गई। अचानक मुझको वॉइस ऑफ अमेरिका से किसी साहब ने, हिंदुस्तान में सबसे पहले फलस्तीन की हिमायत में सीना ठोक के बोलने वाला
अहले सुन्नत का तनहा खादिम बलिया भी था। उन्होंने मुझको एक वीडियो क्लिप भेजी, नीचे लिखा मौका मिले तो सुन लीजिए। अल्लामा सज्जाद साहब टूटे हुए मकान के मलबे के नीचे कुछ लाशें दबी हैं। बाप शहीद हो चुका है, मां शहीद हो चुकी है, तने तन्हा एक बच्चा है जो टूटे हुए मिसाइलों और बमों से तबाह मकान के ढेर पर बैठ करके कुरान की तिलावत करता अल्लाह। क्या सब्र है, क्या हिम्मत है। गोया फलस्तीन के कम उम्र बच्चों का भी भरोसा है कि दुनिया में मेरा कोई साथ दे ना दे, सिर्फ मेरा रब मेरे साथ। मैं सोचते रहा मौलाना, आखिर वो मां कैसी थी जो अपने बेटे को ये तरबियत दी थी, वो बाप कैसा था जो अपने बेटे को यह हौसला दिया था। और मेरी मां बहन आई हो तो सुनकर जाओ, बेटों के लिए किसी से ताबीज की भीख मत मांगो, नाती और पोते के लिए किसी से ताबीज मत मांगो। अगर बेटी वाली हो, मेरी मां अगर बेटी वाली हो तो अपनी बेटी को बचपने से तरबियत दे दे, तो खुद वजू करते रहा, बेटी को भी वजू करने की आदत डाल दे, तो खुद कुरान पढ़ती रहा, बेटी को भी कुरान पढ़ने की आदत डाल दे। कसम खुदा की, वो दौर क्या दौर था जब न तावीज बेचने वाला मंडी में दिखता था और न तावीज खरीदने वाला कोई ग्राहक मंडी में दिखता था। मैं भी सोचता था आखिर क्या है, तो किसी आशिक ने कहा वो दौर वो था कि जब बच्चे रोते थे तो मां सीधे दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी, पहले वजू करती थी, वजू के बाद अपने बच्चों को आंचल में छुपाती थी। बेटा इधर दूध पीता था, मां उधर मुस्तफा पर दरूद पढ़ती थी। एक औरत नहीं जाती दूसरे की बेटी को देखने तो कहती कि तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं, तुझको नमाज पढ़ने आती कि नहीं। मजारों पर जाकर 1.5 लाख की चादर चढ़ाने वालों, 3-3 लाख 2-2 लाख के कुर्बानी के जानवर खरीदने वालों, चादर अकीदत है, तालीम मेरे बच्चों की जरूरत है, लंगर अकीदत है, नमाज ईमान की जरूरत है, उर्स अकीदत है, उर्स अकीदत है। अच्छी रोजी हलाल रोजी, अच्छे खून की जरूरत है। लेकिन कौन समझाए, आज हमारे बच्चे नशा करने लगे हैं। बोल सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? इसके लिए भवानीपुर के नौजवानों से मैं कहूंगा हाथ जोड़ के, ये सोच कर नजरअंदाज मत कर दे कि उसका बेटा नशा कर रहा है। इस बड़ी आबादी में सुन्नियों की एक कमेटी बनाओ, एक टीम बनाओ,
जिसका बेटा नशेड़ी हो वार्निंग दो और कहो बेटे को संभाल लो, न माने पंचायत बैठाओ। और वो जो डांस करते हुए पीला पीला पहनकर, क्या लानत हो गया डीजे में। इसलिए इन बुराइयों को दफन करने के लिए एक हो वो, मत 3 टाइम खाओ 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ टूटी खाट पे रखो, मत बढ़िया कपड़ा खरीदो मोबाइल खरीदो, इन्हीं पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। जब चले तो तेरा दुश्मन देखकर कहे मुसलमान का बेटा जा रहा है, आंख मिलाओगे तो अंधे हो जाओगे, हाथ मिलाओगे तो खलास हो जाओगे। अल्लाह ताला मले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज।